ऑडिट वर्ल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर मैंने कल होम्योपैथिक पे चर्चा की थी और कुछ सवालों के जवाब दिए थे। आज हमारे पास एक और प्रश्नकर्ता ने पूछा है कि जैसे एक रोगी को नक्सवमिका 200 देनी है तो उसको ऐसा नहीं कर सकते कि सुबह 30 में दे दें, दोपहर में 200 दे दें और रात को 1000 में दे दें। अब इनमें से क्या करना चाहिए? देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, और देने से लाभ है या नुकसान है? तो उनको जवाब में मेरा ये कहना है कि ये एक बहुत यूँ मान के चलो कि शिक्षा प्रश्न है ये। अभी तक कोई जितने होम्योपैथिक की दवाइयाँ बनी हैं और उनके जितने पेटेंट्स बने हैं और उन पेटेंट्स के ऊपर कंटेंट्सों के जो नाम हैं उसमें ये कहीं भी देखा हुआ नहीं मिलता कि नक्सवमिका 30 और 200 भी है और 1000 भी है, तीनों है उसके अंदर। ऐसा देखा हुआ नहीं मिला। ये ज़रूर है कि कोई मदर टिंचर है तो उसकी पोटेंसी भी है, ये हो। तो देखिए, मैं इसके ऊपर आपको एक बात बताता हूँ कि प्रश्नकर्ता ने पूछ तो लिया ये, लेकिन ये नहीं बताया कि ये जिसको देना है उस आदमी की जीवनी शक्ति कितनी है, क्या है, कितनी उम्र है, वो बीमार है या निरोग है। ये जानकारी थोड़ी देनी चाहिए, नहीं दी तो नहीं देने का मतलब ये हुआ कि प्रश्नकर्ता का यही प्रश्न है कि एक आदमी को होम्योपैथिक दवा की तीनों ही पोटेंसी अगर रोज दें तो उसके लिए मान लो निश्चित 200 पोटेंसी ही की गई है, जहाँ 30 और 200 1000 रोज दे दें तो इससे वो आदमी को जल्दी लाभ मिलेगा या वो है जिससे ही चला जाएगा। तो कुल मिला के मैंने इसके ऊपर मनन किया तो कुछ दवाइयाँ ऐसी है जो बहुत गहरी क्रिया करने वाली होती है मानव शरीर के अंदर, और कुछ पॉलीक्रेट्स मेडिसिन होती है जैसे जड़ी बूटियों से बनी हुई। पॉलीक्रेट्स का मतलब है लकड़ी जैसे पेड़ पौधों से बनी हुई दवा, जैसे ओसिमम, सेंक। तो इस तरह की जो दवाइयाँ हैं तो वो अगर आ जाती है, जैसे रोगी को खांसी है और उसको लिख दिया जस्टिसिया का मदर टिंचर सूखी खांसी के लिए, तो उसको सुबह वो निरोग है और तो कोई वो जो तकलीफ़ है उसकी दवा ले रहा है। हाँ, कोई गंभीर बीमारी से वो ग्रसित नहीं होना चाहिए। वैसे तो निरोग कोई भी नहीं है, थोड़ा बहुत तो किसी न किसी का लगा ही रहता है। हम उन्हें निरोग में ही मानते हैं, क्योंकि
इस बाद में आज के वक्त के अंदर कोई ऐसा ही बिरला होता है जिसको कभी कोई दवाई नहीं खाई अंग्रेजी और पूरी तमाम उम्र लेके मालिक के गए। अक्सर तो मैंने कहा जब इस तरह का रोगी है उसको और कोई तकलीफ़ नहीं और उसके जस्टिसिया दवाई आई है मदर टिंचर के अंदर सूखी खांसी के लिए, तो प्रश्नकर्ता का जो प्रश्न है कि उसको जस्टिसिया 30 भी दे दो और 200 भी उसको दोपहर में दे दो और 1000 भी रात को दे दो, का मदर टिंचर का वो भी दे दो। अब हमने कह तो दिया किसी पेशेंट को, फिर तो अब तो हमारा दिल खुला हुआ है। अब तो पहले देखो इसमें बिल्कुल जो पोटेंसी का जो डॉक्टर सोच समझ के देते हैं तो वो कोई गलत नहीं है। पोटेंसी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होती है, एक तरह से किसी के ऊपर वार करना ही पोटेंसी कहलाती है। और तुम्हारा वार अगर खाली चला गया तो तुमको वो सामने वाला दबोच लेगा। इसलिए पोटेंसी को सोच समझ के प्रहार करना चाहिए। तो जस्टिसिया 30 भी दे दी, 200 भी दे दी, 1000 भी दे दी, रात को 15 बूंद मदर टिंचर भी दे दिया। रोगी पे निगाह रखी, कोई प्रॉब्लम नहीं, रात को पूछा कुछ ठीक है। दूसरे दिन कहा कि बहुत आराम है। तीसरे दिन कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तब फिर उसके आदमी ने पूछा जिज्ञासु ने कि अब क्या करें। मैंने कहा अब मौज करो, घर जाओ। लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं करो और इस तरह की जो चिकित्सा डॉक्टर जो करते हैं विशेष परिस्थितियों के अंदर के इस रोगी का जो नवीन रोग है, पुराना नहीं है, नवीन रोग है और इसको अपनी बच्ची के बिहाव में फेरों में बैठना है और दिन भर छींकों पे छींकें आ रही है, जुकाम हो रहा, तो भाई देखो विवाह के समय तो जहाँ फेरों में बैठना है तो कुछ तबीयत ठीक होनी चाहिए, ये कार्य बहुत ज़रूरी है। तो ऐसी स्थिति कि 2 दिन इनको 4 दिन से जुकाम है, फेरों में भी बैठना है, ये कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो ऐसा रोगी अगर चिकित्सक के पास जाके कहे कि मेरे को ऐसी जुकाम ठीक होने की दवाई दो कि मैं 24 घंटे में ठीक हो जाऊं, मैं पैरों में बैठ सकूं, तो उसके लक्षणों के अंदर दवा आई नेटरम्यूर के, मेरे को छींकें आती है बहुत जोरदार और ये सब। तो उसको कहा कि तुम 30 पोटेंसी सुबह लो, नेटरम्यूर की 200 दोपहर में लो और 1000 रात में लो। उस व्यक्ति ने ऐसा ही किया। अगले दिन उठा तो उसको कोई छींक नहीं आई, वो अपने को बेहतर महसूस करने लगा। उसने फ़ोन टिकाया डॉक्टर को कि मैं और लूँ या नहीं लूँ, वैसे मैं ठीक हूँ। तो मत लो, रख दो और अपने काम में लगो, जो काम तुम्हें करना है। कब आपने ठीक कर दिया मेरे को इतना जल्दी, कल तो मेरे सारे हाथ पाँव और आँखें सब जल रही थी, नाक जल रही थी, छींकें आ रही थी। तो कुल मिला के हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं, हमने इस तरह के बहुत से पेशेंटों को दवा दी है
और इससे रोग जल्दी ठीक होता है। लेकिन बस एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, वो चीज़ ये कि इसमें एक ही दवा चले। दूसरा ध्यान ये रखना चाहिए कि रोगी की जीवनी शक्ति तो ठीक है ना। अब कोई टीबी के मरीज को जुकाम हो गया, अगर आपने इस तरह पोटेंसी का प्रहार किया तो वो मर जाएगा। तो रोगी की जीवनी शक्ति वो तो सामने आएगा, मुझे जल्दी ठीक करो, मेरे को दो। तो जब उसकी जीवनी शक्ति, उसको जो बात पूछते हैं कि तुम्हें, मेरा हार्ट भी मजबूत है, तो मेरे को कोई बीमारी नहीं है, ये जुकाम है, इसके अलावा कोई बीमारी नहीं है, वो 4 बार इस बात को बोलेगा तो इसका मतलब है उसकी इम्यूनिटी पावर अच्छी है और इसके शरीर में दूसरा कोई रोग नहीं। कोई सी भी दवा की कोई पोटेंसी का प्रहार करो तो नेट्रम्यूर 30 और नेट्रम्यूर 200 और नेट्रम्यूर 1000 अगले दिन है जो रोगी होशियार। कभी कभी 2 दिन लग जाते हैं, लेकिन ऐसे कोई कमज़ोर रोगी को इस तरह से कोई दवा बताए भी नहीं और दे भी नहीं। ये मैं जो थोड़ा बहुत समझते हैं उनको कह रहा हूँ, किसी डॉक्टर भाई को नहीं कह रहा हूँ। वो अपनी चिकित्सा अपने अनुभव के आधार पर करें। और अब जो सवाल आता है, हम जो जानते हैं वो हम बताए देते हैं। अब ये इनका पता तो कुछ वक्त बीतने के बाद ही लगेगा कि जो बात आज हमने आपको बताई है और इसके अंदर हो सकता है कि अगला सवाल आ जाए तो हम पहले ही जवाब दे देते हैं। तो मान लीजिए एक रोगी के बुखार के अंदर कई ऐसे रोग होते हैं जो उनमें जल्दी से पता नहीं लगता कि भी इसका फीवर किस चीज़ का है। बुखारों के अंदर इस तरह के जो रोग होते हैं, तो बेलाडोना भी दवा आ रही है, एकोनाइट भी आ रही है और चाइना भी आ रही है, तीनों दवाइयाँ आ रही है। 5 साल का बालक है बुखार के अंदर, अब अगर उसको एक ही दवाई 30 पोटेंसी की दे दो, शाम तक बुखार नहीं उतरे तो घर वाले कहीं डॉक्टर बदल देंगे। और रूटीन के तौर पे देंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो वहाँ पे क्या करना चाहिए, वहाँ पे सबसे पहली दवा इसकी आती है, यूँ मान के चलो भी ठंड लग के बुखार आता है, ठंड लग के, तो उसकी दवा हुई चाइना 30 पोटेंसी, उसको खिला दो और उसके 3-4 घंटे बाद उसकी दवा निकलती है। कोई भी, वो भी 30 पोटेंसी में दे दो। मान लो रोगी कहता है कि मेरे हाथ पांव टूटते हैं ज़्यादा, हड्डियाँ दुखती है ज़्यादा, तो यूपोटोरियम 200 की एक खुराक दे दो। चाइना की आपने 30 दे दी, यूपोटोरियम 200 की एक खुराक दे दो। आप इलाज कर रहे हैं एक बुखार के रोगी का, और उस रोगी का जिसकी जीवनी शक्ति बहुत ज़्यादा है और आयु 12-13 साल ही है, जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा हूँ। तो 2 दवाइयाँ हो गई, यूपोटोरियम दे दिया, तो एक खुराक जो 30 पावर की होती है
तो उसका क्रिया स्थिति काल जो होता है कम से कम 6 घंटे होता है पक्का। तो आपना जो चाइना दी है तो वो अपना काम कर रही है। बाद में आपने यूपोटोरियम दिया तो कोई आदमी दोनों हाथों में थैला लिए हुए चलता है और आप पास से जा रहे हो तो आप उसको कह दो इंसानियत के नाते एक मेरे हाथ में दे दो यार, कोई बात नहीं। तो चाइना को अपना एक दोस्त मिल गया यूपोटोरियम 200, वो भी बुखार की दवा है, वो भी बुखार की दवा है। बुखार की दवाओं को शामिल कर सकते हो। ब्राह्मण भोजन करेंगे तो अलग पंक्ति में करेंगे, बनिया करेंगे तो अलग पंक्ति में करेंगे। दवाओं में भी ऐसा होता तो मैं क्या करूं। तो इस तरह से रात के समय उसको फिर ठंड लगती है तो फिर चाइना यूपोटोरियम इनको बार बार आप 2-3 दिन दोहराओ तो उस रोगी का बुखार ठीक हो जाता है। तो ये एक अलग ही तरीका है। इसमें रोगी की हिस्ट्री लेना अति आवश्यक है। रोगी को पावर देना भी अति आवश्यक नहीं। उसको पावर देने के बाद में वो खुद खराब हो जाएगा दवाएं खरीद के। तो ये डॉक्टर का ही एक सोच है। उसके पास जो रोगी आए और वो अगर इस तरह से चिकित्सा करे तो वो अपने रजिस्टर में लिख ले, उसकी पर्ची में लिख के न दे, या पर्ची में लिख के दे तो एक दवाई का नाम लिख के दे दिया कोर्ट सब के अंदर। तो आज का प्रश्न हो गया, लेकिन 18 मिनट हो गए और अभी और कई सवाल आएंगे। तो आज एक ही प्रश्न में हमने आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब दिए हैं। आप पूछें और हम बताएं। इस एपिसोड के अंदर आज हम बोल रहे हैं, कल परसों भी बोल रहे थे, और भी इस तरह की जो खास जिज्ञासा भरी ज्ञान की दवाओं संबंधित जो भी बात आएगी तो हम जितना जो जानते हैं वो जवाब देंगे। और एक बात और बता देते हैं कि हमारे इस वीडियो को सभी सुनते हैं और सुनना भी चाहिए, क्योंकि हम भी तो सभी के सुनते हैं। नहीं तो हमें कैसे पता लगा? चल मेरी धंधों, जब फिल्म देखी जब तो पता लगा ना। तो इसके अंदर कोई भाई बुरा नहीं माने कोई चीज़ का। और इसके ऊपर जो मेरे डॉक्टर भाई हैं, वो दोस्त हैं, वो नाम अपने रजिस्टर में लिखे, रोगी को ठीक करो। अगर जल्दी ठीक करना है तो ये, और कई लोग जो ऐसे होते हैं जिनको बहुत जल्दी ठीक करना, अब उससे ज़्यादा फास्ट नहीं होता। कोई बुखार जैसी चीज़ होती है तो 30-40 घंटे तो लगते ही लगते हैं। अंग्रेजी गोली जैसे कोई गोली देकर के एक बार तोड़ दिया, आधे घंटे में फिर बढ़ गया। तो कुल मिला के होम्योपैथिक के अंदर भी अगर आप अनुभव रखते हैं, आप अच्छे कुशल चिकित्सक हैं, तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ और चैलेंज दे के कहता हूँ कि कोई जो यूँ कहते हैं ना कि ये बीमारी कहाँ एलोपैथिक में ले जाओ, नहीं। अरे तुम्हारे को महात्मा हैनीमैन ने ये पोटेंशिया क्या देखने के लिए दी है? अफसोस है कि यहाँ हमें 10 लाख या 50 लाख पोटेंसी नहीं मिलती। मानसिक रोगियों को बार बार दवाई इग्नेशिया देने के बनिस्बत
उसको हर 7वें दिन इग्नेशिया 1,00,000 पावर में अगर आप देते रहे तो उसका रोग भागते नजर आएगा। और जो 30 पोटेंसी है ना, 10 साल देते रहो। तो ये पोटेंसी जो महात्मा हैनीमैन ने आपको दी है, इनका मिसयूज न हो और सही जगह पे इसका सही प्रहार हो, रोग ठीक हो और रोगी ठीक हो और सारी दुनिया निरोग रहे, सब सुख शांति। ओम शांति ही बोलते हैं ना, ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही। जय श्री राम।